हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें मार्केट कौन से ऐसे पेयर्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी दे रही है जिनको अवेल करके हम मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो बना सकते हैं। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताऊं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और ताकि जब आप अपना ओन एनालिसिस भी करें तो आपको मज़ीद आसानी रहे और उस पर्टिकुलर पेयर के ऊपर आपकी ट्रेड जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। ट्रेड करने का प्लान हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करता हो देन ही आप उस पर्टिकुलर पेयर के ऊपर अपनी ट्रेड को एक्टिव करें, अदरवाइज आपने जस्ट अपने ही एनालिसिस को फॉलो करना है। ट्रेड एट जो ऑन रिस्क है, योर प्रॉफिट है, योर लॉस है। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है और और वो लोग भी जो मेरे चैनल को देखते जरूर है लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप भाइयों को अपने एनालिसिस जो हैं वो मैं दे रहा हूं और बहुत से भाई जो हैं वो उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने वीकली चार्ट वीकली जो सिग्नल्स की रिपोर्ट होती है जो हमारे वीआईपी ग्रुप की बनती है वो हम देख लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ लास्ट वीक का बता रहा हूँ, लास्ट से लास्ट वीक का इसके अंदर ऐड नहीं है। अगर मैं उसको भी ऐड करूं तो वो ऑलमोस्ट 400 पिप्स बन जाते हैं उसके भी। तो लेकिन वो भी मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर पाया क्योंकि उसका जो डाटा था वो मेरे पास मौजूद नहीं था। लास्ट वीक से हम देखें तो मैंने टोटल जो ट्रेड्स करवाई हैं वो बनती हैं जस्ट 9 ट्रेड्स और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हमने 8 ट्रेड से 8 ट्रेडों से मुनाफा जो है वो बना लिया हुआ है। ये वाली जो ट्रेड है लास्ट जो कि यूरो यूएसडी पे है ये हमारी अभी रनिंग में चल रही है जिसका स्टॉप लॉस हमने अब एंट्री लेवल पे लगा दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो 100% गेन हमने लास्ट वीक में बनाया है जो कि 603 हमारे टोटल पिप्स बने, 0 पिप्स हमारे लॉस में गए यानी कि लॉस नहीं हुआ, यानी कि टोटल 603 पिप्स हमने लास्ट वीक में मार्केट से जनरेट किए हैं। तो आइए और जो भाई ये रिजल्ट से जिनको डाउट है वो मेरे वीआईपी ग्रुप में एक दफा दोबारा से इसको रीचेक कर सकते हैं। आइए हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं और आपको मालूम है कि हम हमेशा डॉलर करेंसी इंडेक्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने इसको सही तरीके से जज करें तो हम बाकी पेयर्स के ऊपर भी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट अपने फॉलिंग वेज के अंदर मूव कर रही है। लास्ट वीक में भी मैंने यही एनालिसिस आपको बताया था, अभी भी मेरा वही एनालिसिस है और हमने देखा कि अच्छा ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं ये वाला सिनेरियो, ये वाला, ये ऑल सिनेरियो दिस वन, ये देखें और ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट आपको सेम मिल रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन की तरफ नहीं गई लेकिन पहले मार्केट यहाँ पर आई, फिर मार्केट ऊपर गई, अपनी स्टर्न लाइन पे गई, वहां से उसने रिजेक्शन दी और फिर एक न्यू लो बना। उसके बाद फिर मार्केट अप गई, फिर एक न्यू लो बना, फिर अप गई। अब मार्केट जहां पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रही थी सेम इसी तरीके से अब मार्केट अगेन उठी और यहां से अपनी रिजेक्शन मार्केट ने की है। देयर इज मच चांसेस कि डॉलर करेंसी इंडेक्स अगेन जो है वो फॉलिंग में आएगा और अपनी ईस्टर्न लाइन को भी वो टच कर सकता है। तो अगर मार्केट इसी जोन में मूवमेंट अपनी दिखाती है तो मेरे ख्याल में हम एक अच्छी ट्रेडिंग जो है वो गोल्ड के ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर, पाउंड यूएसडी के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड एंड यूएसडी सीएचएफ के ऊपर बहुत हैंडसम प्रॉफिट जो है नेक्स्ट वीक में बना सकते हैं क्योंकि मार्केट आपको जिग जैग में मिलती चली जाएगी। अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स यहाँ से फॉल करता है तो मतलब गोल्ड आपका राइज होगा। ठीक है, हम इसको तब तक ओबे करते रहेंगे जब तक डॉलर करेंसी इंडेक्स इस फॉलिंग वेज के अंदर अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगा। ओके, सो लिहाजा मार्केट है कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा वीआईपी ग्रुप बना हुआ है ताकि मार्केट अगर अपनी मूवमेंट को चेंज करती है, अपने ट्रेंड को चेंज करती है तो मैं उसके मुताबिक जो सिग्नल है वो अपने वीआईपी ग्रुप में देता हूं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड को।
गोल्ड में हमने लास्ट वीक बात की थी कि मार्केट उसकी साइड वे में रह सकती है, और हमने देखा कि एग्जैक्टली गोल्ड उसी तरीके से साइड वे में अपनी मूवमेंट दिखाता रहा। अभी अगर मान लें तो डॉलर करेंसी इंडेक्स अगर फॉल करता है, ठीक है, यहां से यानी कि डाउन आता है, तो इस मीन कि आपका जो गोल्ड है ये फिर अपसाइड में जाएगा टू दिस लेवल, जो कि 2009 या 2010 बन सकता है। यहां पे अगर जाता है तो इस मतलब ये नहीं कि मार्केट यहां तक भी एकदम पहुंच जाएगी। आपने कीप इन योर माइंड कि आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स की मूवमेंट को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। सो लिहाजा मैंने आपको एक इसका वेज बता दिया कि अगर डाउन आता है यानी कि मार्केट फॉल करते मतलब कि अब ये कहीं पे भी किसी भी टाइम यानी कि डॉलर करेंसी इंडेक्स राइज कर सकता है। मतलब क्या होगा, तो उतनी देर तक गोल्ड आपका इस जोन तक आपको मिल सकता है, मतलब कि गोल्ड फिर दोबारा फॉलिंग में आएगा। तो इस लिहाज से आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स को अपने कंटिन्यू जो है वो माइंड में रखना है, और उसकी मूवमेंट के मुताबिक आपने गोल्ड को ट्रेड करना है, ठीक है। और लेट्स सी नेक्स्ट वीक में मार्केट हमें क्या दिखाती है, और मेरे ख्याल में काफी अच्छी न्यूज भी नेक्स्ट वीक में आ रही हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसके ऊपर काम कीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। आपको याद हो लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ये टारगेट है, और मार्केट ने उस टारगेट को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको जो है वो हिट किया। फिर मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई, कंसोलिडेट जहां पे मार्केट ने किया, फिर मार्केट जो है वो अगेन अपसाइड में मूवमेंट अपनी दिखा गई, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा इफ फर्स्ट H4 कैंडल क्लोज्ड अबव 76.88 देन बाय। अभी मार्केट मूव कर रही है 76.61 पे। मैंने बताया है कि पहली अब जो H4 की कैंडल बनती है नेक्स्ट, अगर वो अपनी क्लोजिंग 76.88 के ऊपर देती है, देन आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं ऑन यूएस ऑयल। टारगेट आपका 78.97 या 79 आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट आप यूएस ऑयल पे नेक्स्ट वीक भी जनरेट कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी का जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका हुआ है। अभी मुझे लगता है कि मार्केट इसकी भी मूवमेंट कुछ इसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से गोल्ड को हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट इसके अप में जाएगी। यहां से अगर मार्केट अपनी रिजेक्शन करती है और डॉलर करेंसी इंडेक्स राइज करता है, तो आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को जरूर देखें। मार्केट डाउन आती है तो ये वाला जो जोन है ये इसका डिमांड जोन है, यहां से आप अगेन बाय की पोजीशन को देख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है वो फिर फॉलिंग में आ रहा हो, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है, ज्यादा आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। आप अपने चार्ट पे ये जो मेरा जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है, आप इसको जो है वो बना सकते हैं, ताकि जब आप मार्केट को देखें तो इस तरीके से अगर आपको मूवमेंट मिले तो आपको अंदाजा रहेगा कि अब हमने इस यूरो पे या गोल्ड पे किस तरह से प्ले करना है। आगे बात कर लेते हैं पाउंड यूएसडी की। पाउंड यूएसडी का भी मैंने वही एनालिसिस आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको अब बताया है इसका यूएस ऑयल का, कि इफ फर्स्ट H4 कैंडल क्लोज अबाउट 1.2585 देन बाय, ठीक है। अब जो H4 की कैंडल हम मंडे को देखते हैं जो बनेगी, अगर वो अपनी क्लोजिंग 1.2585 के ऊपर दे देती है तो आप पाउंड यूएसडी के ऊपर अपनी बाय की पोजीशन को ले सकते हैं। ट्रेड एट योर ऑन रिस्क है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट आप अपना जो रखेंगे वो रखेंगे 1.2665। सिंपल एनालिसिस, मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट करके अप में गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसकी मार्केट फर्दर आपको अपसाइड में अब देखने को मिल सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। इसके ऊपर हम अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त उनका प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें से जस्ट एक भाई हैं जिन्होंने अभी तक यूएसडी जेपीवाई पे, पाउंड जेपीवाई, कैड जेपीवाई, यूरो जेपीवाई पे अपनी ट्रेड्स को क्लोज नहीं किया हुआ। तो बाकियों ने जो है अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दी थी, और हमारा भी इवन टेक प्रॉफिट हिट हो गया था यूरो जेपीवाई के ऊपर, और बहुत ही अच्छा हमने मुनाफा उस पर बनाया। अभी मुझे लगता है कि इसकी मार्केट फर्दर हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है। जोन मैंने बना दिए हुए हैं, लेट्स सी इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं CHF JPY, बाय ओनली इफ D1 कैंडल इज इन बुलिश। मैंने इसमें बहुत ही सिंपल बता दिया कि आप इसको बाय कर लें
आप देखें, फॉर एग्जांपल आप मंडे को मार्केट देखते हैं सुबह 9 बजे पाकिस्तान टाइम 9 AM, तो आप देखते हैं कि इसकी कैंडल बाय की है D1 की, तो आप इसको बाय की ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं और आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो मंडे का जो लो लगा होगा, जो भी लो होगा, वो आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना और मार्केट को चलने देना। मार्केट आपकी फेवर में आती है तो आपने एकदम उसको क्लोज नहीं कर देना, उसको जाने दें। आपको पता है कि जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया, इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके ना इंतहा नहीं, लेकिन जापान अभी भी -10 जो है आई थिंक उनका भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि 0.10, ठीक है, -0.10 है, समथिंग ऐसे ही है। तो अभी तक उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया। ओके, तो ये मुझे लगता है नेक्स्ट वीक भी जैपनीज येन आपको वीक मिलेगा। आपका लास्ट पेयर फॉर द नेक्स्ट वीक इज यूएसडी कैड। ये डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मार्केट ने किस तरीके से अपने जोन्स को बनाया, किस तरीके से उसको अपने जोन को ब्रेकआउट किया। मुझे लगता है कि यूएसडी कैड जो है अब आपको जो है वो मजीद सेलिंग में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने अपनी सपोर्ट को बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट जो है वो रुक गई है। चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट इसकी अपसाइड में जाए टू दिस जोन अपनी रिट्रेसमेंट के लिए। यहाँ पे अगर मार्केट आपको रिजेक्शन देती है तो ही आपने जो है वो सेल की ट्रेड ओपन करनी है ऑन यूएसडी कैड, और टेक प्रॉफिट फिर आप इसको ओपन छोड़ सकते हैं। जिस तरह से आपने मार्केट को अपसाइड में जाते हुए देखे, अब आप उसी तरीके से इसको वापस डाउन साइड में भी देखेंगे। मार्केट थोड़ी सी अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप, तो आपने इसको होल्ड रखना है, ठीक हो गया। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको होल्ड रखना चाहते हैं या आपको ऐसा टेक प्रॉफिट या ऐसा मुनाफा आपको मिले जिससे आप सेटिस्फाइड हो, आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे एनालिसिस जो हैं ये पसंद आए होंगे। मैंने टोटल आपको 7 एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक बताए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ऑन एनालिसिस भी इन तमाम पेयर्स के ऊपर लाजमी कीजिएगा। जिस पेयर के ऊपर आपका एनालिसिस मेरे साथ मैच करता होगा, जस्ट आप उसी पेयर के ऊपर अपनी ट्रेड को एक्टिव करें, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ ट्रेड एट योर ओन रिस्क है, क्योंकि ये पैसा आपका लगा हुआ है, मेरा नहीं लगा हुआ। तो आप जो भी कमाएंगे अपने लिए कमाएंगे, अगर आप गवाते हैं तो अपने खुद से आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा कि जी जो मैंने एनालिसिस बताया आप यही देखें और मंडे को इसी के मुताबिक ट्रेड कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक हो गया। मैं अपना जस्ट एजुकेशनल बेस्ड एनालिसिस देता हूं, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता। और जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आ रहा है, टेलीग्राम का भी जो मेरा लिंक है वो भी आपके सामने आ रहा है, आप मेरे से वहां पे रब्ता कर सकते हैं। फर्दर डिटेल जो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन वीकली फॉरेक्स एनालिसिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।